तो हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे लेक्चर का यार जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन C++। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं ये देखने वाले हैं, और ये कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब भी देखोगे ना तो कंस्ट्रक्टर बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। कंस्ट्रक्टर हमेशा रहेगा और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम देखने वाले हैं इन सब चीज़ों को, और इनको जो है हम 1 से 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 1 से 2 लेक्चर में इसलिए बोल रहा क्योंकि मैं सारे जो भी सिनेरियोज होते हैं ना वो सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं भी आप देखें या किसी भी अदर लैंग्वेज में, अगर आप कोई नई लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ते हैं तो भी आपको कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ सेम रहेगा, भले सिंटैक्स में कोई डिफरेंस आ जाए, अदरवाइज जो है कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ये ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट होते हैं, ऑब्जेक्ट को और अच्छे से अब आपको और अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, है ना। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे रिलेट करते हैं फंक्शन वगैरह थे, सब कुछ हम जो है इन वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो यार लास्ट तक देखना और जो है अच्छे से, ताकि आपके कोई भी डाउट रह ना जाए। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक वगैरह कर दियो। तो बाकी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर और कंस्ट्रक्टर के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो आ जाते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कंस्ट्रक्टर होता क्या है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखो कंस्ट्रक्टर होता है ना एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। आपने मेथड पढ़ा है ना, मेथड मैंने बताया, मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपने जो फर्स्ट लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लो, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है ये, और इसकी जो खूबियाँ हैं ना, खासियत है, ये क्या होता है। जैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हमें कॉल करना होता है तभी वो इन्वोक होता है, या फिर कॉल होता है, नहीं कॉल करते हैं तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता है ना। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है ये इन्वोक हो जाता है, मतलब कॉल हो जाता है। ये कैसे कॉल होता है, ये कंपाइलर कॉल करता है, हमें कॉल करने की भी नीड नहीं होती है, ये खुद ब खुद जो है कॉल हो जाता है ना। तो जो है हमारा कंस्ट्रक्टर जो है खुद ब खुद कॉल होता है। और दूसरी जो खास बात है, वो कंस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन करेंगे ना तो अभी मैं सिंटैक्स भी आपको दिखाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसका जो कंस्ट्रक्टर जो जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन का नेम होता है, रिटर्न टाइप होता है, पैरामीटर होते हैं, तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, रिटर्न टाइप। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, है ना। इसलिए इसका इवन वॉइड भी नहीं होता है। वॉइड जो होता है ना, रिटर्न टाइप होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, हम प्रिंट वगैरह कराते, रिटर्न टाइप नहीं लिखते थे, है ना, जैसे मेथड में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम रिटर्न टाइप में कुछ के नाम पे कुछ भी वॉइड भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, जैसे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पर एफ नाम का क्लास बनाया तो मैं सिर्फ एफ नाम का ये तरीके ये कर दूंगा, ठीक है। ये फंक्शन का सिर्फ रिटर्न टाइप, हम कुछ लिखेंगे नहीं। अभी हम सिंटैक्स और अच्छे से तरीके से देखेंगे, ठीक है। मैं बस बता रहा है इसको कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आई चीज़ें, है ना। इसे जो है कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके जो डेटा मेंबर होते हैं, जैसे हम क्लास में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारी पब्लिक हो गया, इसके एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले आने वाली वीडियोस में। सब कुछ आपको मैं पब्लिक प्राइवेट क्यों लिखता हूँ थोड़ी बहुत मैंने बता भी दी है, ऐसा नहीं बताया नहीं है, मैंने बता दिया है, लेकिन उसका और आगे क्या मतलब होता है वो सारा कुछ अब देखने वाले हो। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। और जैसे ये हो गया, हाँ, अब हमारा जो है जैसे डेटा मेंबर क्या होते हैं, हमने जो है देख लिया कि जो है अगर हमारा इंट x हो गया, कॉमा y हो गया, ये हो गया, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो डेटा मेंबर होता है उसे प्राइवेट में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्राइवेट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर का एक लेक्चर दिया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ आ जाएगा रीज़न कि मैं पब्लिक में और प्राइवेट में बनाने का क्या डिफरेंस। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पब्लिक बना रहा हूँ, मुझे कुछ और भी चीज़ें बतानी है, बस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, यहाँ रख रहा, है ना। तो ये क्या होते हैं, इंस्टेंस मेंबर होते हैं। इंस्टेंस मेंबर क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के मेंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है ये ऑब्जेक्ट के डेटा होते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करते हैं। जैसे स्टूडेंट टर्म का एक अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, OBJ, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो ये क्या है, ये सारे जो है ये डेटा मेंबर किसके हैं, ये हमारे डेटा मेंबर जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट के हैं, ये XY किसके हैं, ऑब्जेक्ट के हैं। अब देखो आपको और अच्छे तरीके से कैसे समझ में आएगा, जैसे ये वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें 2 डब्बे बने हैं,
ये एक्स वाला हो गया और ये वाई वाला हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी होगी वो इन दोनों का जितना भी समेशन होगा साइज़ का वही होगी, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हमारे ये चीज़ हो गई। अब देखो ये क्या मैंने कहा, डेटा मेंबर को क्या करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये मोस्टली इसका जो मेन काम है, एक लाइन में अगर कोई पूछे और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिंपली उसका एक लाइन में आंसर दे दो कि ऑब्जेक्ट की जो डेटा होते हैं उनको इनिशियलाइज करता है, ठीक है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब कैसे प्रोवाइड करता है अभी हम देखने वाले हैं, है ना। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हम लोग जो है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। और कुछ रह रहा है, नहीं रह रहा है। तो सबसे पहले अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी हटाता हूँ, ये हट गया। ये दो डेटा मेंबर है। तो मैंने सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स हमारा जो होता है वो सबसे पहले क्लास नेम होता है, क्लास नेम, फिर पैरेंथेसिस, यहाँ जो भी पैरामीटर देना चाहो या नहीं देना चाहो तो जो है क्या होगा वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं ना। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर की बॉडी, ये एम्प्टी बॉडी हो गई, ये कंस्ट्रक्टर की एम्प्टी बॉडी हो गई, ठीक है, ये एम्प्टी बॉडी हो गई। अब हमारा क्या होने वाला है, इनिशियलाइज करता है इन डेटा मेंबर को। अब हमारा जो है ये हमारा हो गया, ठीक है। ये कि मैंने बोला था ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है। इन्वोक्ड होता है का मतलब क्या है, तो कॉल होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, समझ आए। सिमिलर टू कि जैसे हम कोई भी फंक्शन होता है, सेम फंक्शन किसी अलग अलग वे में कॉल करते हैं, ठीक है। सेम फंक्शन बार बार अगर n टाइम्स कॉल करें तो n टाइम्स वो वाला फंक्शन चलता है। तो यहाँ भी क्या होता है, जितनी बार आपको ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ये चलेगा, ठीक है, उतनी बार चलेगा ये। अभी देखो अगर मैं अब जो है अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये कितनी बार कंस्ट्रक्टर चला तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये चला है कि नहीं चला है, अभी समझ में आ जाएगा। रन, ये रन हुआ है कि नहीं हुआ अभी भी देखते हैं, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसको, ये देखो, ये देखो आया ना। देखो मैंने इसको कॉल नहीं करा है बट ये चला है, ये क्या है, ये रन हुआ है। मैं एंडल भी एक लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये चला। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, इसे हमें इन्वोक करने की नीड नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल करता। अगर हम इसको नहीं बनाए ना, अगर हम इसको नहीं बनाए तो क्या करता है, कंपाइलर खुद ब खुद जो है अपने साइड से बना देता है, क्योंकि विदाउट दैट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। एक तरीका ये हो गया हमारा। बेसिकली क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज, पहली बार दो बार ये बात मैंने ये भी बोली थी कि हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये रन करता है, ठीक है। मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट एक बना दिया, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, अब रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो कितनी बार चला, 2 बार चला। मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 2 बार बनाए, 2 ऑब्जेक्ट बने, मतलब n नंबर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो n नंबर ऑफ टाइम ये हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा। अभी कंस्ट्रक्टर को बोलते क्या है, इस कंस्ट्रक्टर को बोलते क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका हो गया सिंटेक्स, है ना। अब मैंने बोला कि इसको जो क्या करते हैं, अभी हम और इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। दूसरा टाइप देख लेते हैं हम, वर्क वगैरह क्या होता है वो कुछ जो बच जाएंगी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये चीज़ हो गई हमारी, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है इसके अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ क्लास बॉडी के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा था कि हम जो है जो ये मेंबर फंक्शन होते हैं, ये भी मेंबर होता है, ध्यान रखना ये मेंबर ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही रन करता है। ये क्लास का नहीं ऑब्जेक्ट का मेंबर होता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का, इसलिए मेंबर टाइम ही भी बोलते हैं इसको, मेंबर तरीके से ही ट्रिप करते हैं। जैसे कि हम लोग फंक्शन जो हमारा होता था यहाँ बनाते थे, आप जो है इनको जो है आप क्या कर सकते हैं, बाहर भी जो है क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की तरह, ठीक है। कैसे होता है, हमारा रिटर्न टाइप और जो फंक्शन का नेम होता है तो उनके बीच हम लोग जो है क्लास नेम और रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर दिया करते थे, है ना। तो देखो ये मेरा क्या होगा, ये हमें डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना यार क्लास के अंदर, तभी तो हम बताएंगे कि हाँ ये वाली चीज़ जो है इसी के पार्ट है, लेकिन हम डिफाइन बाहर कर रहे हैं। तो अगर मैं फिर से रन करूँ, चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या होगा,
ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास इज नॉट डेफिनेशन एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड टोकन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो यार यहाँ पर जो है ना, इस देखो एरर जो आ रही है, वो एरर हमारी जो आ रही है वो कह रहा है कर्ली ब्रेसेस चाहिए इसको। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्यों चाहिए? अच्छा, ये देखो मैंने इसको बॉडी यहाँ पर क्लोज कर दिया ना, इस वजह से बोल रहा। तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ इसको डिफाइन कर दिया। तो अब हम जो है इसको रन करते हैं, तो ये हो जाएगा अभी रन। ये देखो 2 बार रन कर गया ना, क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 3 टाइम्स ये चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है इसको क्लास के बाहर भी कर सकते हो, क्लास के अंदर भी कर सकते हो, है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई हमारी। अब देखो हमारा फ़ायदे कितने हैं, फ़ायदे कितने हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, इसको हम चलो अंदर ही लेके चलते हैं ताकि बढ़िया रहता है। इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ हो गई हमारी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो फ़ायदे मैंने बताया था कि ये इनिशियलाइज़ करने को बोलते हैं। तो हमारा जो है इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, हमारा जो है जैसे हमारी ये चीज़ें हो गई, है ना। अब हम अगर एक यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं यार। देखो इनिशियलाइज़ करने के लिए, अब देखो हमने कॉल नहीं करा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है, अगर अभी मैं x और y की वैल्यू पुट करूँ ना, अगर रन करना चाहूँ, इसको मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, है ना। और मैं इसको कॉल करता हूँ सी आउट। अगर मैं कॉल करता हूँ obj1.x, एंडल हो गया, ये हमारा सेमी कॉलन, और एक मैं इस तरीके से ये भी बना देता हूँ y की वैल्यू। तो ये देखना अभी जो है कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। आपके कंपाइलर में कुछ और शो करेगा, मेरे में कुछ और शो करेगा। अगर मैं अभी करूँ, ये देखो 16 आई, ये कुछ भी हो सकती है, आपके उसमें कुछ भी हो सकती है ना। तो हमारे क्या हुई, अभी हमें कुछ भी, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना अभी डिफाइन नहीं है, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 90, मतलब कुछ भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जितनी मन चाहे उतनी इसकी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। ये क्या करा हमने, इनिशियलाइज कर दिया। ये क्या करना, इनिशियलाइज कर दी। इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये इनके जो डेटा मेंबर होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, उनको क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, डेटा प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मतलब डेटा मेंबर को क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, अगर सिंपली एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो। अगर हमारा जैसे होता है कि जैसे आप हो, ठीक है, आप खुद ही हो, तो आपका कि अगर आपके कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है, आपके कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके के ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो बने ही नहीं ना। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है, ये रह के क्या कर लेगा भाई, जब इसकी कोई वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो इसकी क्या रह के क्या कर लेगा। लेकिन जब इसकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सही मायने में जो है वो ऑब्जेक्ट बन सके, ऑब्जेक्ट कहला सके। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है ना, वो यही बोलती है कि हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हमारे सारे जो डेटा मेंबर होते हैं, ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं, वो सारे इनिशियलाइज करे जाते हैं, नॉट फंक्शन के थ्रू। तो बेसिकली जो सही तरीका होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनिशियलाइज करना होता है। तो हम लोग देखो ये कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो हमारा x की वैल्यू देखो 90 आएगी और y की वैल्यू हमारी ये आएगी। अब देखो फायदा ये होता है, इसको प्राइवेट भी अगर हम कर देना, प्राइवेट कर देंगे तो ये वाली लाइन हमारी नहीं रन करेगी, लेकिन इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्लास का मेंबर है। तो इस तरीके से आप जो है रन करो तो देखो वही वैल्यू आएगी। देखो 9 x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू है ना। ये वाली वैल्यू आप ऐसे भी दे सकते हो। देखो एक और तरीका है, यहाँ सेमी कॉलन लगाओ, x में वैल्यू जो है आप 78 डाल दो, कॉमा लगा के 100 डाल दो, और यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाना, क्योंकि इसकी बॉडी एंड थोड़े हो रही है जो हम सेमी कॉलन लगाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मतलब ये वाली जो नीचे लाइन लिखी थी सेम टू दिस वन है, ये वाली लाइन भी है। तो अभी मैं रन करूँ तो देखो क्या आएगा। देखो मैं सारी चीज़ें इसलिए कवर कर रहा हूँ ना, सो दैट आप कहीं भी इस तरीके की कोई चीज़ें देखो तो आप कंफ्यूज नहीं दो कि यार इसमें तो बताया नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है, सिंटेक्स नहीं पता और कैसे क्या काम होता है वो सभी नहीं पता। तो ये चीज़ें भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो हमारा जो है ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है, ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। और हम हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे टाइप के जो है दो टाइप के और कंस्ट्रक्टर होते हैं, है ना, 2 टाइप के और कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब वो 2 टाइप के हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना।
तो हम देखो एक तरीके से, और देखो जैसे हमने क्या करा, इनिशियलाइज करा इस तरीके से, और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने इनिशियलाइज इसके थ्रू करा, अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हो। ये जो डेटा वेरिएबल है ना, आप वैल्यू भी यहाँ ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर अगर मैंने रोल नंबर बोल दिया, ठीक है, इंट नंबर, देखो रियल लाइफ एग्जांपल से जो है मैं कर रहा, रोल नंबर मैंने बोल दिया। यहाँ पर बोल रहा हूँ इंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर मैं इंटर करा रहा हूँ, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ सी इन लिख देता हूँ, सी इन जैसे हम लिखते थे। हमारा क्या है, यहाँ पर रोल नंबर है, ये हमने रोल नंबर लिख दिया, इंटर करवा रहे हैं। तो हमारा जैसे ये चलेगा ना, या इस लाइन के बाद ये वाली चीज़ चलेगी, नीचे वाली नहीं चलेगी, रिमेंबर दिस। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं रोल नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और इसकी वैल्यू तो गार्बेज आ गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, समझ में आनी चाहिए देखो, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले वो पूछेगा, ये देखो गलत कर दिया ना, ठीक। तो ये देखो सबसे पहले पूछा, देखो हमने इन्वोक नहीं करा लेकिन फिर भी ये रन करा, मैंने बोल दिया 45, तो ये प्रिंट करके आ जाएगा 45, देखो, ठीक है। इससे पता चलता है ना कि कौन सी लाइन कब चल रही है। ये कंट्रोल आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोल कैसे जा रहा है, इस तरीके। अब ये वाली चीज़ जो यहाँ आप कर रहे हो, यहाँ पर एक नया फंक्शन बना दो यार, डिस्प्ले नाम का, एक वाइड नाम का फंक्शन बना दो, वाइड डिस्प्ले, जो कि हमारा क्या करेगा, वैल्यू। इससे देखो नाम से भी पता चल रहा है कि ये डिस्प्ले करे। अब इसका फंक्शन है तो इसको कोई और नीड तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन पैरामीटर वाला बना दो, और ये सारी जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ये देखो अब तो ऑब्जेक्ट लिखने की नीड नहीं, क्योंकि क्लास का ये मेंबर है तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, ये तो सिंपली जो है यहाँ से प्रिंट कर देगा। तो देखो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, मेन खाली होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक करना पड़ेगा कि obj1 इस फंक्शन को क्या करना है, इन्वोक करना पड़ेगा। ये इन्वोक कर दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो रोल नंबर मांग रहा है 789, ये देखो 789, ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब हमारा क्या होता है, एक दो तरीके के और हमारे होते हैं। क्या होते हैं दो तरीके के, कंस्ट्रक्टर होते हैं दो तरीके के। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो राइटिंग को इग्नोर मारना है यार, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ना। पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में और हमने जो अभी डिस्कस करा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, बस हल्की सी एक पिक्चर दिखा देता हूँ, है ना, वो देख लो आप। देखो यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा है, लेकिन अगर हम कोई पैरामीटर पास कर दें लाइक इंट 24, ये रिसीव करना मतलब, तो इसको पास करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ से पास कर देते हैं 45, ये गलत लिखा मैंने, कोई वेरिएबल होगा यहाँ पर। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो काम कर रहे हैं ना, वो हम जो हमने ये पास करा यहाँ से, ये हम यहाँ रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो है, अगर हम रोल नंबर हमारा क्या है, ये इसमें हम ये जो नई वैल्यू आई है ना, उसको हम इनिशियलाइज करना चाहें रोल नंबर से, तो इस तरीके से हो सकता है, ये होगा। ठीक है, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी जो है करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है, पैरामीटराइज में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और ये भी डिस्कस करने वाले हैं यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके। लेकिन इस लेक्चर को बहुत ये मस्ट देखना, क्योंकि होता क्या है ये सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। हम रियल वर्ल्ड से हम लोग ये भी डिफाइन करेंगे कैसे होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। विद रियल लाइफ जो हमारा एग्जांपल होता है उस तरीके से भी देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर में। और अगर सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है, तो फंक्शन क्यों नहीं बोलते इसे, कंस्ट्रक्टर के अलग नेम क्यों देते हैं, सारा डिफरेंसेस देखने वाले हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, सब कुछ देखने वाले हैं यार। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल वगैरह दबा देना, और मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।